बड़ी और अहम खबर यह है कि यूएन का बयान आ गया है। इस अमेरिका के हमले के बाद यूएन चीफ का बयान सामने आ गया है और वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। बिल्कुल, इसके विनाशकारी नतीजे होंगे, ये कहना है एंटोनियो गुटेरेस का। तुरंत तनाव रोका जाना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। अब उमा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमा, यूएन चीफ का भी ये बयान सामने आ गया है। जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया, उनका ये कहना है कि ये हमला विनाशकारी हो सकता है और इसे तुरंत रोका जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि जो जंग शुरू हुई है उसमें परमाणु विकिरण का खतरा बहुत ज्यादा है और इसलिए यूएन को इस बात को लेकर चिंता सता रही है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर का सिग्नेटरी होने के बावजूद जो है वो ईरान पर ये हमला किया गया है और ईरान इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन मान रहा है और ये कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं और जो बाकी दुनिया के जो देश हैं वो इस हमले की निंदा करें। और ईरान इस बात को लेकर भी विचार विमर्श कर रहा है कि एक लीगल तरीके से भी अमेरिका को घेरने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस तरह के हमले से जो आम ईरानी हैं बड़ी तादाद में उनकी जान को खतरा है। और न सिर्फ ईरान बल्कि परमाणु विकिरण अगर फैलता है तो पूरे इलाके में कई देश जो हैं वो इसकी जद में आएंगे। हवा के प्रवाह के साथ जो विकिरण है वो अलग अलग जगहों पर फैलता है। तो पहले जो युद्ध चल रहा था वो एक तरह से परंपरागत तरीके का युद्ध था, जिसमें कि जहां बम गिरता है वहीं पे नुकसान होता है, वही शहर जो है वो नेस्तनाबूद होता है। लेकिन परमाणु विकिरण एक ऐसा खतरा है जिससे ईरान के अलावा बाकी देश भी उसकी जद में आ सकते हैं। तो इसलिए यूएन की जो चिंता है वो लाजमी है कि ये तो युद्ध अभी शुरू हुआ है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी रिटेलिएशन की बात की जा रही है। तो ऐसे में ये युद्ध और ज्यादा भड़केगा और भड़केगा तो इसमें जो परमाणु खतरा है वो भी सबसे ऊपर है और इसलिए यूएन की चिंता लगातार सामने आ रही है।